हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 की जो आपकी पुस्तक है, इसके बच्चों कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 70 तक कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि बच्चों कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 70 तक आपको कोई भी कार्यपत्रक के उत्तर देखना हो, आप इस एक ही वीडियो को देख करके अपने सभी कार्यपत्रक के उत्तर सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये है प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6-7 की सत्र 2024-25 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर लिखा है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपका कार्यपत्रक नंबर 1 आएगा और ऐसे ही करके हमारे पास में बच्चों जो आपके हैं कार्यपत्रक कहाँ तक, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, लास्ट में हम अगर चलते हैं तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आकलन वगैरह भी आपके सभी इसी में दिए हैं और कार्यपत्रक नंबर 70 तक कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो जो कार्यपत्रक नंबर 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बीच में जो आकलन वगैरह पढ़ेंगे उसके आंसर भी आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। कार्यपत्रक नंबर 1 को समझते हैं। दक्षता दी है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। अब बच्चों यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन हमें दिए थे उन्हें हमने अलग करके लिख दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। संयुक्त व्यंजन ये होते हैं बच्चों जो एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा रहता है, जैसे कि आधा माँ से जुड़ा है, रस्सी में आधा सा और सी जुड़ी है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब पहले नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सभी जो शब्दों के संयुक्त व्यंजन हैं वे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4-4 नए वाक्य हमें बनाना था। तो हमने 4-4 जो नए वाक्य बच्चों यहाँ पर बना दिए हैं। आपको भी क्या करना है, 4-4 नए वाक्य बना लेना है। इसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द हमें बनाना था। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है, नए शब्द हमें यहाँ पर बनाए हैं बच्चों। धर्म का कर्म सर्म सर्म धर्म और प्रेम का प्रकाश प्रकार अभिप्रिया प्राण। ऐसे ही बच्चों ता से बनाना था पत्ता दत्ता सत्ता पत्तल दत्तक। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देख करके ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढना था। तो मक्का, मच्छर, त्रिशूल, ट्रक, रस्सी, लस्सी, द्वार, ये सभी बच्चों शब्द बनाए जा सकते थे। हमने ये शब्द बनाए हैं, मच्छर, मक्का, त्रिशूल, ट्रक, द्वार, पत्ता। ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 2 देख लेते हैं। दिए गए शब्द समूह में से भिन्न अर्थों वालों पर हमें गोला लगाना था। तो इसमें बच्चों हमने नीर, गांव, आकाश और खुशी पर गोला लगाया। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में विलोम शब्द हमें ढूंढने थे। तो देखिए, उधार का नगद होगा, घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल और आज का कल। इस वाले प्रश्न के बाद में बच्चों रेखांकित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखना था। तो देखिए, असफल इसमें रेखांकित है, असफल का सफल लिखा। इसमें बच्चों सर्दी रेखांकित है तो सर्दी का गर्मी लिखा। फिर उदय रेखांकित है, उदय का अस्त लिखा। आय रेखांकित है, आय का बे लिखा। ऐसे ही बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में चौथा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची हमें लिखना है, जैसे कि वन का जंगल अरण्य, कपड़ा का वस्त्र पोशाक, कमल का पंकज नीरज, चंद्रमा का सोम मयंक, पर्वत का गिरी पहाड़। चलिए बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में कार्यपत्रक नंबर 3 हम देख लेते हैं। दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ करके बहुवचन हमें लिखना था। जैसे कि बच्चों बहन का बहनें आपका होगा, यहाँ पर बहन का बहनें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बहनें सही से लिख के बच्चों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर गलत लिखा गया है बहनें। ठीक है, मछली का मछलियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ, नदी का नदियाँ। इसके बाद इन शब्दों को लिंग परिवर्तन करना था। तो पति का पत्नी की है, चाचा का चाची, घोड़ा, ऊंट, गायिका, देवी, औरत, चिड़िया, मालिन, इन सभी का करके लिख दिया है बच्चों। यहाँ से आपको भी क्या करना है, लिख लेना है। इसके बाद में बच्चों उचित शब्द के लिए प्रयोग कर वाक्यपूर्ण हमें करना था। तो मैं रोजाना दंतमंजन करता हूँ, यह हमारा क्या होगा, पहला। फिर पंखा चल रहा है तो दूसरे में पंखा बच्चों आपका आना है। तीसरे में बच्चों आपका बच्चे आएगा। चौथे में आपका वह आना है। वाक्य को शुद्ध करके दोबारा हमें लिखना था। शुद्ध करके दोबारा हमने कैसे लिखा, सुरेश गाना गाते हैं, इसका सुरेश गाना गाता है। ऐसे ही सुधा कविता सुनती है का सुधा कविता सुनती है का क्या होगा बच्चों, सुनाती है भी कर सकते थे, बाकी सुनती है भी ठीक है। ठीक है। फिर मैं खाना खाते हैं, इसका मैं खाना खाता हूँ होगा। सविता नाचते हैं तो सविता नाचती है। वह बीकानेर गए तो वह बीकानेर गया। और जो 4th नंबर के क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आ जाती है। देखिए, इससे पहले जो हमने वर्कशीट सॉल्व की ये थी वर्कशीट नंबर 3, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 3। अब यहाँ पर बच्चों ये कार्यपत्रक नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 4 ओपन कर लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं।
दिए गए बॉक्स में समुच्चयवाचक शब्दों को छांट करके रिक्त स्थान भरना है। बड़ों को कहा मानो अन्यथा पछताओगे। पहले में अन्यथा यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। दूसरे में तो मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। तीसरे में इसलिए राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। अपितु आ जाएगा, फिर इसमें और लेकिन आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में बच्चों राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, इसमें आपका और आ जाएगा। फिर वह जल्दी ही चला गया क्योंकि आपका आएगा, और लास्ट वाले में की आएगा। नीचे लिखे वाक्यों में से की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। तो बच्चों पहले वाले में तो हमारा देखिए बड़ी की और छोटी की हमें लिखना है। सब में हमने लिख दिया बच्चों, जिस तरह से हमने लिखा उसी प्रकार से आपको भी लिखना रहेगा। इस प्रश्न के बाद में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक आप भी चुन करके करना है। तो का वाले में बच्चों हमारा आ जाएगा के सामने, खा वाले में के बिना, गा वाले में के नीचे, घा वाले में के भीतर और इसमें के समान। इसके बाद में कार्यपत्र नंबर 5 हमारा आ जाता है। चलिए नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों से हमें मिलान करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं आपको मिला करके बता दूंगा, यह वही आपका प्रश्न है। सूखा का आप बच्चों किससे करोगे? सूखा को हम कर देंगे गीला से मैच, प्रश्न को हम कर देंगे उत्तर से, गर्म को हम कर देंगे मैच ठंडा से, आकाश को करेंगे धरती से, अस्त का हमारा हो जाएगा क्या? उदय। इसके बाद में अमृत का हमारा बच्चों विष रहेगा, अर्थ का रहेगा अनर्थ, कटु का रहेगा मृदु, और फिर दिया ज्ञान, ज्ञान का होगा क्या? अज्ञान। तो ये हो चुके हैं हमारे सारे क्या कंप्लीट। इसके बाद में चलिए बच्चों इधर प्रकाश इधर वाला बता देता हूँ मैं। तो प्रकाश का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अंधकार। अपमान का क्या होगा? मान। धरा का होगा गगन। धर्म का होगा अधर्म। जीवन का मरण। ऊंचा का आप बच्चों नीचा करोगे। साहसी का होगा कायर। आलस का होगा स्फूर्ति, और फिर दंड का होगा पुरस्कार। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना था। देखिए बच्चों, एक का लिखा अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज़्यादा, दूर का पास। ऐसे ही स्वर्ग का नर्क, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का आलसी, दाया का वाया। बच्चों बहुत मेहनत से आपके लिए PDF हम तैयार करते हैं, और 1 से 70 तक का सॉल्यूशन बड़ी मेहनत से आपके लिए निकाला है। तो वीडियो को लाइक, एक चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाने थे। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर जोड़े बनाए। आदि का अंत, लघु का दीर्घ, रक्षक का भक्षक, घृणा का प्रेम, गुलामी का आज़ादी। आरोही का अवरोही, अज्ञानी का ज्ञानी, आय का व्यय, निर्जीव का सजीव, पूर्व का अपूर्व। ये आपका होता है एंड। इसके बाद में देख लेते हैं कार्यपत्र नंबर 6। तो निम्नलिखित शब्दों में सही बहुवचन वाले पर हमें टिक करना था। पहले पे दीवारें पे किया, फिर बच्चों मालाएँ पे हमने टिक किया, नेक्स्ट में बच्चे पर हमने टिक किया, और फिर हमने कथाएं पर टिक किया है। जहाँ जहाँ हमने टिक किया उन्हीं जगहों पर आपको भी टिक कर लेना है। दिए गए उचित शब्द छांट करके बाकी को पूरा करना है। पहले वाले में चीज़ें आ जाएगा, दूसरे में हमारा लड़के आ जाएगा, तीसरे में पुस्तकें आ जाएगा, इसमें हमारा तितलियाँ आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बहुवचन वाले शब्दों को अलग करके लिखना था। तो ये बच्चों हमने अलग करके लिख रखे। यहाँ से आप देख भी सकते हो बच्चों, ऐसे ही आपको लिख लेना है जैसे जैसे हमने अलग करके लिखे हैं। इसके बाद में देखिए दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा हमें लिखना था। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, इसका होगा मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। उसकी बहनें ने राखी बांधी, इसका होगा उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं, इसका होगा बच्चों ने मिलकर पौधे लगाएं। फिर बच्चों हमारी देखिए नेक्स्ट वर्कशीट आ जाती है। ये हमने कौन सी वर्कशीट सॉल्व की थी? ये हमारा था कार्यपत्रक नंबर 6। कार्यपत्रक नंबर 6 के बाद में बच्चों ये जो हमारा रहेगा ये है हमारा कार्यपत्रक नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो कार्यपत्रक नंबर 7 आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 7 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके लिखिए। तो बच्चों देखिए हमने सभी के विलोम शब्द जो हैं ढूंढ करके लिख दिए हैं। जे का पराजय, खुला का बंद, आयत का निर्यात, दोष का गुण, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नया का पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन, बेचना का खरीदना। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरना था। रात का बच्चों दिन हमने किया, और हार का हमने
बच्चों जीत होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मैं सही करके आपको बता देता हूँ। तो जीत, ठीक है, जीत लिख लीजिएगा हार का। अस्वस्थ का बच्चों आपका स्वस्थ होगा, और उपस्थित का आपका अनुपस्थित होगा। बड़ा का आप छोटा करोगे, अंदर का करोगे बाहर, झूठ का करोगे सच। शब्दों के उचित विशेषण बनाकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। भारत में रहने वाले कहलाते हैं तो भारतीय। नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र। श्री लालचंद बहुत दयावान है। इसके बाद में भला आगे नुकीला होता है, भाला आगे नुकीला होता है, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। चलिए बच्चों, इनके बाद में हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 8 हमारा आ जाता है, इसे कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वर अनुशासिक वाले चिन्ह हमें लगाने हैं। तो देखिए बच्चों, पहला में हमने चांद में लगाया, गांव में, कंधा में, अंधेरे में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों सांप और छाप में हमने लगाया। अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें भी हमने बच्चों शब्द लगा दिए हैं, जैसे कि तिरंगा और कंचन पर, चंदन और अलंकार पर। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुन करके खाली स्थान में हमें भरना था। तो जो पहले में हम झंडे करेंगे, दूसरे में रंग करेंगे, तीसरे में आंधी, और इसमें दांत। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं आपका उचित चिन्ह लगा करके वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटे छोटे कुछ चिन्ह हमने बिंदी वगैरह लगाए हैं, ऐसे ही आपको लगा लेना है जहाँ जहाँ पर हमने लगाए, ठीक इसी प्रकार से। अब देखिए, व्यवहारिक व्याकरण समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना, नीचे लिखे शब्दों को उनके अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। तो बच्चों बारिश को हम कर देंगे वर्षा से, पानी को हम कर देंगे किससे, जल से, बादल का हो जाएगा क्या, मेघ। इसके बाद में आकाश का हमारा हो जाएगा आसमान। राजा को बच्चों मैच करेंगे नृप से, जंगल को करेंगे वन से, और वस्त्र को कपड़े से, अश्व को करेंगे घोड़ा से, और मछली को करेंगे मीन से। तो ये हमारी जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी वाले शब्द हमें लिखना था। तो युद्ध का लड़ाई जंग होता है, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, और शत्रु का होता है दुश्मन, संसार का जग, सांप का सच, हर्ष का खुशी। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांट करके बॉक्स में हमें लिखना है। तो सुमन, मित्र, उद्यान, मेघ। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लोगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द पर गोला, उसे पहचान करके गोला बनाना है। तो देखिए, इसमें सखा पर, इसमें चांद पर, इसमें वृक्ष, इसमें स्वर्ग, इसमें खुश। कार्यपत्रक नंबर 10 आ जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया छांट करके लिखना है। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, अभी कंप्लीट मत कीजिएगा। ओके, तो बच्चों इस वाली क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक को हमने ठीक कर दिया है। अब आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि बच्चों यह देखो मेरी किताब, तो देखो देखना हो जाएगा, वह पानी लाती है, लाती लाना हो जाएगा, बादल हट गया, हट हटना हो जाएगा, वह गिर गया, गिर और गिरना होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्रिया वाले शब्द हमने लिख दिए हैं। अब नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं आ जाएगा, बाहर आंधी चल रही है आ जाएगा, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक खेल रहे हैं, विक्रम आम खा रहा है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट करके लिखना था बच्चों। तो क्रिया शब्द छांट करके हमने लिखा लगना, आना, जाना, जाना। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके बाद में बच्चों दिए गए शब्द जाल से क्रिया शब्द वालों को ढूंढना था। तो देखिए, हमने ढूंढ करके यहाँ पर लिख दिया बच्चों, चलना, लड़ना, बैठना, नहाना, हंसना, खाना, चखना, जागना, बोलना। ये हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यपत्रक नंबर 11 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम कंप्लीट करेंगे। दिए गए शब्द समूह में से अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला हमें बनाना है। जैसे कि रात पे लगा है बच्चों, मशाल पे लगा है, दुश्मन पे लगा है, इसके बाद में पलक पर और तूफान पर। नेक्स्ट दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ हमें लिखने थे। तो धरा का पृथ्वी भूमि वसुंधरा, खग का पक्षी विहंग पखेरु, बादल का मेघ बारिश घटा,
पानी का जल, नीर और अमृत। दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा करना था। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरना है। तो पहले में बच्चों किरणें आएगा, का वाली का आंसर महात्मा गांधी आएगा, खा वाली का आंसर आनवान शान आएगा और का वाली का आंसर हमारा नदियाँ आएगा। कार्यपत्रक नंबर 12 बच्चों हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट करके हमें लिखना है। तो देखिए हमने क्या लिखा, भाग्य मूर्ख इंग्लैंड क्षेत्र, मुद्रक मुख्य प्रजा मूर्ख मंत्री। ये सभी चीज़ें जो हमने लिखी हैं आपको भी लिख लेना है। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके बच्चों लिखना था। प्रसिद्ध का प्रसिद्ध, कृष्ण का कृष्ण, बुद्धू का बुद्धू, समस्या का समस्या, ऐसे ही सत्तू मंत्री, प्रभावित, दिग्गज, जिज्ञासा, ये सभी ठीक करके हमने लिखे। आपको भी क्या करना है, लिख लेना है। दिए गए शब्दों में ये वाली का जो रेप है इसका प्रयोग करना था। तो कपा का कृपा, फिर गृह, गिरना, कृषि, वृक्ष, मृग, अमृत, दृढ़, पृष्ठ, कृपाण, भृगु, कृतज्ञ, ये सभी शब्द बच्चों आपके बन जाएंगे। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हमें लिखना था। तो बच्चों मुख्यालय का प्रधान कार्यालय, और परीक्षा का योग्यता को परखना, ग्रामीण का ग्राम, दुर्गम का जहाँ पहुँचना कठिन हो, गंतव्य का जाने योग, अदृश्य का जो दिखाई ना दे, विस्तृत मतलब विस्तार पूर्वक बताई गई, महत्वपूर्ण मतलब आवश्यक, पर्यटक मतलब दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला, रेफ और रकार लगा करके शब्दों को शुद्ध करके लिखना था। गहन का ग्रहण लिखा, ऐसे ही सत का शर्त, बक का व्रक, फिर बच्चों सूर्य, गर्मी, व्रत, प्रतीक्षा, ड्रामा और प्रयास, ये सभी चीज़ें आपको लिखने हैं। बच्चों वर्कशीट नंबर हमारा कार्यपत्रक नंबर 13 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करना है। का वाले में बच्चों बहादुरी आएगा, खा वाले में नर्मता आएगा, गा वाले में मेहनती, घा वाले में ईमानदारी, णा वाले में सहजता और चा वाले में आएगा गर्जना। संज्ञा का संदर्भ समझ करके वाक्य को पूरा करना है। कमल तालाब में उगता है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, अंगूर में मिठास होती है, कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाना है। तो एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होती है, जापान की राजधानी टोक्यो है। खा वाला देखते हैं, मेरे घर के पास एक बड़ा बगीचा है, दुकानदार ने लड़के से कार्यालय में चाय भिजवाई। ये बच्चों हमने रेड कलर में यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, आपको भी यहाँ से देख करके लिख लेना है। भाववाचक संज्ञा वाले भी बना दिए हैं। का वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर देख करके यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 14 आ जाता है। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना था, तो सही क्रम में हमने यहाँ पर जमा करके लिख दिया है कार्यपत्रक नंबर 14 के पहले क्वेश्चन को। इसे आप यहाँ से देख करके और लिख लेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को स्थिति के अनुसार होने वाली संभावित घटना से मैच करना था। चलिए मैच कर देते। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है तो वह स्वस्थ रहेगी। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है तो क्या अनुत्तीर्ण हो जाएगा। इसके बाद में है ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है तो वह क्या पढ़ने में होशियार रहेगी। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करती है तो जनता उसका तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है यानी कि वैशाख का महीना आने वाला है। इसके बाद में अनूप के पैर में चोट लग गई, उसे अस्पताल जाना जरूरी है। दिए गए वाक्यों को पढ़ करके क्रमबद्ध हमें लिखना था। क्रमबद्ध हमने यहाँ पर लिख दिया। मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है। इस प्रकार से बच्चों जो पूरे सेंटेंसेस हैं हमने यहाँ पर लिखे हैं, आपको देख करके और नोट कर लेना। और बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जस्ट नीचे बच्चों 10 बजे से आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं क्रमबद्ध लिखना है। तो जो हम 8 से 10 तक करते हैं वे चीज़ें हमने लिख दी है। बच्चों आप जो करते हो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो जो हमने लिखा है। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 15 आ जाता है। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना दक्षता है। कार्यपत्रक नंबर 15 का जो पहला क्वेश्चन है सांबा उत्तर आएगा। खा वाले प्रश्न में बच्चों बंदर उत्तर आएगा। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरना है। तो का वाले में अंगूर आंसर आएगा, खा वाले में तप, गा वाले में बच्चों निशान आंसर आएगा और घा वाले में आपका चतुर आंसर आएगा। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न है बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था। तो बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा। श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगे, लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद। बच्चों अब आपके आकलन की शुरुआत हो जाती है। तो जो आपका आकलन नंबर 1 है इनके भी आंसर देख लीजिए, है ना। इसमें हमें 3-3 पर्यायवाची लिखने थे तो 3-3 पर्यायवाची हमने इनके लिख दिए पहले नंबर के प्रश्न में।
सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरने थे तो का वाले में अच्छी लिखा, खा वाले में ऊंचाई, गा वाले में खुश और घा वाले में पढ़ाई। शुद्ध करके अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना था तो पुरस्कार, सम्मान, परीक्षा, कवित्री। बच्चों ये कवयित्री होगा। देखिए इसका मैं सही करके बता दूं आपको, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कवयित्री, ठीक है, कवयित्री। ओनली ये बा में जो मात्रा लगी है इसे हटा देना, बाकी आपका सभी ठीक है। ऋषि का ऋषि, तबीयत का देख सकते हो। इन्हें सही क्रम में लिखना था तो बच्चों सही क्रम में हमने लिख दिया है। चंद्र पढ़ाई में होशियार है, मोहित कल अलवर से आएगा, विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए, अंकिता खुशमिजाज है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना था तो प्रेरक का प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण मतलब आवश्यक। आकलन 1 बच्चों, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो छठे नंबर का जो प्रश्न है इसमें 7वां उत्तर आएगा। 7वें नंबर के प्रश्न में हिमालय उत्तर आएगा। और भारत अनूठा देश माना जाता है, भौगोलिक आधार पर का वाला आंसर रहेगा। विश्व का समानार्थी रहेगा बच्चों, इसमें भारत गलत लगा है। विश्व का समानार्थी नहीं है तो भारत सही लगा है, क्योंकि संसार, दुनिया, जगत ये विश्व के समानार्थी हैं, लेकिन भारत विश्व का समानार्थी नहीं है। उत्तर आपका भारत ही रहेगा। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखनी है तो विशेषता हमने गद्यांश के आधार पर ये लिख दी है। चलिए बच्चों, ये आपका होता है कंप्लीट। यहाँ पर कार्यपत्रक नंबर 16 हमारा आ जाता है, इसे कंप्लीट करेंगे। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना था तो हमारे पिताजी के पिताजी, दादाजी, खा वाले में रविवार आएगा, गा वाले में चौराहा, घा वाले में इंद्र धनुष। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही निशान लगाना है। छोटे भाई को कहते हैं तो बच्चों अनुज, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अनाथाली कहते हैं। 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसी कुम्हार कहते हैं। मिठाई बनाने वाला हलवाई कहलाता है। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प पर निशान लगाना था तो जो पर्वतों की श्रृंखला होती है, श्रृंखला पर टिक करेंगे, फिर गुलदस्ता पर करेंगे, फिर लोगों की भीड़ होती है, भीड़ पर टिक करेंगे, भेड़ बकरियों की रेवड़ होती है, रेवड़ पर सैनिकों की टुकड़ी होती है तो टुकड़ी पर टिक करेंगे। बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 17 आ जाता है। 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दिए गए शब्द चाल से संज्ञा शब्द ढूंढ करके संज्ञा वाले को प्रयोग करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर से हमने शब्द ढूंढ करके और साथ साथ में संज्ञा वाले शब्द ढूंढ करके उनका वाक्य में भी प्रयोग किया है। तो आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ से देख लेना है और आपको क्या लिख लेना है। अब इसके बाद में बच्चों हम दूसरा प्रश्न देख लेंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। तो का वाले में यमुना दिल्ली आएगा, खा वाले में नर्मदा गोदावरी, गा वाले में श्रीनगर और घा वाले में नई दिल्ली। जातिवाचक संज्ञाओं में सही संज्ञा शब्द चुन करके लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। का वाले में हाथी आएगा, खा वाले में वृक्ष, गा वाले में शहर और घा वाले में किसान। समूहवाचक संज्ञाओं को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। तो का वाले में छत्ता, खा वाले में दल, गा वाले में श्रृंखला और घा वाले में दल। देखिए बच्चों लास्ट वाले में दल की जगह पर आपको काफिला लिख लेना है, ठीक है। डाकुओं का काफिला अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। अब बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 18 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताना है। जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिख दिया, जिसमें जो है वह हमने लिखा है। आपको भी यहाँ से देख करके और क्या करना है, लिख लेना है। पहले नंबर के प्रश्न के बाद में रेखांकित शब्दों में लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो बच्चों का वाले में वधु आएगा, खा वाले में पुत्र, गा वाले में बेल, घा वाले में मोरनी और ना वाले में आप क्या लिखोगे, लड़की। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर हमें ऊपर दिए गए शब्दों में से लिंक छाट करके लिखना था। तो लिंक छाट करके हमने बच्चों यहाँ पर लिख दिया है। चलिए बच्चों इसके बाद में हम देख लेते हैं। आपका कार्यपत्रक नंबर 19 आ जाता है। सामने दिए गए अर्थ को मुहावरे से मेल करना है। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर मेज। जैसे कि अंधे की लकड़ी का बच्चों होगा आपका एकमात्र सहारा। नाक में दम करना यानी कि बच्चों होगा आपका परेशान करना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। कान पर जूं ना रेंगना तो किसी बात का असर ना होना। पीठ दिखाना का होगा कायरता दिखाना। यह हमारा कंप्लीट होता है। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। का वाले में भैंस आएगा, खा वाले में तेड़ी, गा वाले में बीन बजाना, घा वाले में जीरा, णा वाले में आपका आएगा अदरक। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो खिल उठना का खुश होना, अपने मित्र को देखकर हार्दिक खिल उठा, ठान लेना का दृढ़ निश्चय कर लेना, रेशम ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया, दंग रहना का आश्चर्यचकित होना, सर्कस में कुत्ते को 2 टांग पर खड़ा होते नाचते हुए देख मैं तो दंग रह गया, और मुंह ताकना का होगा दूसरों पर निर्भर रहना। अपाहिज व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है।
कार्यपत्रक नंबर 20 बच्चों आपका आ जाता है। नीचे लिखी कविता को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। चलिए कार्यपत्रक नंबर 20 को हम सॉल्व कर लेते हैं। नाव उछल रही है, किस में उछल रही है बच्चों? लहर में। नाव हमें लगती है, सुंदर लगती है। नाव कहाँ के लिए निकल रही है? तो शेर के लिए निकल रही है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखना है, तो ये बच्चों हमने समझते हुए अपने शब्दों में जो है लिख दी है। इसके बाद में बच्चों विलोम शब्द हमें लिखना है। पास पास का, दूर दूर, धीरे का, तेज तेज, कभी कभी का, हमेशा सदा, बड़ी बड़ी का, छोटी छोटी, सुंदर का, कुरूप, चलते चलते का, रुकते रुकते। बच्चों आकलन 2 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आकलन 2 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें 13 का आंसर आएगा। बगीचे की देखभाल करने वाले को माली कहते हैं। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन करना था। कवि का बच्चों कवित्री, अभिनेत्री का अभिनेता, सेठ का सेठानी, शिक्षक का शिक्षिका, शेरनी का शेर, बेटी का बेटा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना था। तो बच्चों मुहावरों का हमने अर्थ भी लिखा, साथ साथ में वाक्य में प्रयोग भी किया है। आपको यहाँ से देखना है और नोट कर लेना है। बच्चों साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। तो का वाले में आ जाएगा विद्यालय, खा वाले में आपका आ जाएगा तितली, गा वाले में जयपुर, घा वाले में बच्चों आपका आएगा केला और ना वाले में आपका आएगा किसान। अब बच्चों आकलन नंबर 2 के अगले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने। तो कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है सुरबाला की। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है तो बट नहीं है। वीरों के चरण धूलि लेना चाहता है, पुष्प लेना चाहता है। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? चलिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है, सिर्फ आंसर आपको इतना लिखना है। कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले के पथ पर ही डाला जाए। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। यहाँ से बच्चों आपको उत्तर नोट कर लेना है। ओके बच्चों, फिर 10वां जो प्रश्न है आप यहाँ से आंसर लिखोगे। 9वें प्रश्न का आंसर मैं अभी आपको बता चुका हूँ। 10वें नंबर के जो प्रश्न है इसका आंसर आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। कार्यपत्रक नंबर 21 बच्चों हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले और शब्दों को छांट करके लिखना है। तो काला और सुंदर लिखिएगा। खा वाले में बहुत ऊंचा, गा वाले में हरे पेड़ पौधे, घा वाले में 3 बालक, णा वाले में बहुत मीठा, चा वाले में कम लोग और छा वाले में सारी घास। नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों को वाक्य को पूरा करना है। तो का वाला तो पहले से सॉल्व है। खा वाले में चौथा, गा वाले में अंधेरा, घा वाले में आगे, णा वाले में रंगीन, फिर जा वाले में ताज़ा और झा वाले में गुलाबी। इसके बाद कार्यपत्रक नंबर 22 हम देखेंगे। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढ करके हमें लिखना है। तो जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों छांट करके हमने स्त्रीलिंग एक साइड, पुल्लिंग दूसरी साइड में लिख दिए हैं। दिए गए वचन शब्दों को बहुवचन वाले से मैच करना है। कन्या को बच्चों हम कन्याएं से मैच करेंगे। सड़क को हम सड़कें से मैच करेंगे। पुस्तक को हम पुस्तकें से मैच करेंगे। मैं को हमसे और फूलों को फूल से। चलिए इसके बाद आप देखेंगे आपका खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। तो माता, बहन, मोरनी और कवित्री हमने भरा है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखना था। तो बच्चे, खिलौने, घोड़ियाँ, महिलाएं, संतरे, नदियाँ, ये हमने लिखे हैं। कार्यपत्रक नंबर 23 हम देखेंगे। कार्यपत्रक नंबर 23 में बच्चों यह स्टोरी हमें कंप्लीट करनी थी। तो स्टोरी देखिए हमने यहाँ से कंप्लीट कर दी है। इसी प्रकार से आपको भी यहाँ से देख करके कंप्लीट कर लेना है। अब बच्चों ये आप यहाँ से कीजिएगा। फिर जो थोड़ी सी स्टोरी नीचे है इसे आपको यहाँ से कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 24 हम देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए शुद्ध करके हमने लिख रखा है। इसके बाद में अशुद्धियों 2 तरह की होती है, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं उनमें आप शुद्ध करके लिखिए। तो पहला हमने शुद्ध करके लिखा, देखिए बच्चों, पहले के बाद में दूसरा शुद्ध करके लिखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां।
कार्यपत्र नंबर 25 हम देखते हैं, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका तो चींटी की मदद के लिए, और दूसरे में आ जाएगा परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। तीसरे का आंसर लिखा है, चौथे का आंसर लिखा है। इसके बाद में पांचवें प्रश्न का आंसर भी यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो। अगला है कार्यपत्र नंबर 26। कार्यपत्र नंबर 26 के पहले प्रश्न में तो वर्तमान काल ऑलरेडी से आंसर लिखा है। का वाले में भूतकाल आएगा, खा वाले में वर्तमान काल, गा वाले में भविष्य काल, घा वाले में भूतकाल। फिर इसमें दूसरे में हम वर्तमान काल लिखेंगे, भूतकाल, भविष्यकाल और भविष्यकाल। तीसरे वाले में गई जाऊंगा बोला था जा रहे हैं, ये आपको लिख लेना है। चौथे वाले में वाक्यों के सामने उनका काल लिखना है, तो का वाले में वर्तमान, फिर खा वाले में भविष्य, फिर आ जाएगा भविष्य, फिर भूतकाल और फिर भूतकाल। ठीक है। कार्यपत्र नंबर 27 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां, उन्हें ठीक करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो ये देखिए बच्चों, वाक्य को हमने दोबारा यहाँ पर लिख दिया। का, खा, गा, घाना तीनों का हमने लिख दिया है। फिर बच्चों नीचे दिए गए सब वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है, तो गोला हमने लगा करके और साथ साथ में लिखा भी है। इसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों पर खाली स्थान में सही प्रयोग करना था, तो सुनने को सब बैठ गए, पकाया था लिखा है, दिया जाओगे, ये सब आपको लिखना होगा। कार्यपत्र नंबर 28 हम देख लेते हैं। तो बच्चों कार्यपत्र नंबर 28 के पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। पहले के बाद में दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। तीसरा जो प्रश्न है इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। तीसरे के बाद में बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। कार्यपत्र नंबर 29 आ जाता है। कार्यपत्र नंबर 29 में हमें रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है, तो का वाले में के ऊपर, खा वाले में के किनारे, गा वाले में के संग और घा वाले में की अपेक्षा आपका आएगा। इसके बाद दो वाक्यों को जोड़ करके वाक्य बनाना है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ करके हमने वाक्य बना दिया है। इसके बाद में तीसरे प्रश्न में फिर से रिक्त स्थान बनना है, तो का वाले में साथ, खा वाले में ताकि, गा वाले में पर और घा वाले में तब आएगा। वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट करके लिखना है, तो संबंध बोधक शब्द आपके होंगे के पास, के बिना, के आगे। कार्यपत्र नंबर 30 हमारा आ जाता है। तो कार्यपत्र नंबर 30 का जो पहला क्वेश्चन है, गाइड का कार्य होता है, मार्गदर्शन करने का होता है, इस पर टिक करोगे। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष पुरानी थी। प्रमुख हवेलियों के नाम, तो यहाँ पर प्रमुख हवेलियों के नाम लिखे हैं। चौथे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें आप यहाँ से देख लोगे। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना था, तो अर्थ ये होगा बच्चों आपका, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों के द्वारा पूरा करना था, तो यहाँ पर अनुच्छेद को हमने संकेतों के द्वारा पूरा किया है। इसके बाद में कार्यपत्र नंबर 31 हमारा आ जाता है। एक फोटो हमें दी है, इसे देखना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब ऊपर दिए गए चित्र को देख करके बताइए विद्यालय में इस तरह के आयोजन किया जा रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस पर आयोजन किया जा रहा है। इस चित्र में क्या हो रहा है अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा और तीसरा दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने जस्ट नीचे लिख दिए हैं, यहाँ से देख करके और आप नोट कर लेंगे। चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसे बच्चों आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। आकलन 4 हमारा आ जाता है, तो पहले वाले में बना रही है, दूसरे वाले में भूतकाल, तीसरे वाले में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल लिखिएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में से पहले के ऊपर के पीछे ये आंसर लिखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगा करके वाक्य को पूरा करना है, तो जाएंगे, काट रही है, खेल रहे हैं, पढ़ रही है, ये आपको आंसर लिखना है।
निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट करके लिखना है। तो बहुत अचानक ऊपर चलो, ये आपका आ जाएगा। 7वें में सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक आपका आ जाएगा। फिर जो हमें 8वां दिया, 8वां हम देखेंगे। झंडे में 3 रंग है, 3 आ जाएगा। झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरियाली का। तीसरे वाले में आ जाएगा सफ़ेद रंग शांति के भाव को बताता है। और चौथे में आ जाएगा हमारा तिरंगा। कार्यपत्र नंबर 33 हम देखेंगे। निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करने के दोबारा लिखिए। तो बच्चों, यह आम मुझे खाना है, चिड़िया चहचहा रही है, कल विद्यालय की छुट्टी है, असहाय की मदद करनी चाहिए। ये आप क्या जाएंगे। फिर दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। का वाले में शुद्ध आएगा, खा वाले में अशुद्ध, गा वाले में अशुद्ध, घा वाले में अशुद्ध और ना वाले में अशुद्ध। फिर है तीसरा, इसे आप यहाँ से देख सकते हो। का, खा, गा, घा, तीनों के आंसर लिखे हैं। चौथे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्र नंबर 34 हमारा आ जाता है। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न हमें बनाना है। तो बच्चों, प्रश्न हमने बना दिया है का वाले के लिए, खा वाले के लिए और गा वाले के लिए। इसके बाद में दिए गए वाक्यों को में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न हमें बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमने प्रश्न बनाए हैं। तुम क्या पियोगी, चाय चाय या कॉफ़ी? क्या मुर्गा बांग दे रहा है? और क्या आपने उसके साथ मुझे देखा था? फिर तीसरे नंबर के प्रश्न में हमने कहाँ लिखा। का वाले में क्या, खा वाले में क्यों, गा वाले में क्या, घा वाले में कहाँ, अणा वाले में कब। कार्यपत्र नंबर 35 हमारा आ जाता है। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना इसकी दक्षता है। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट करके लिखना है। तो बच्चों, क्रोध का आपका होगा गुस्सा, मित्र का सखा, हाट का बाजार, बदमाश का आपको बच्चों कल लेना है। देखिए, बदमाश का अर्थ देखते हैं हम, 1 मिनट। बदमाश का सिंपल से बच्चों आपको बुरा लिख लेना है, जो बुरा कार्य करता हो, ओनली ऑन बुरा आप लिख लीजिएगा। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बेकार, जानवर, पत्थर, दोस्त, गुर्राना, गुस्सा, बाजार, इन सभी से हमने वाक्य बना दिए हैं। और वाक्य को आपको यहाँ से देख करके लिखना है। रिक्त स्थान भरना है। तो बच्चों, रिक्त स्थान आप यहाँ से देख सकते हो। का वाले में शरारती, खा वाले में काट और गा वाले में आपका आएगा पत्थर। पत्थर थोड़ी सी नीचे लिखा, यहाँ से देख लीजिएगा। कार्यपत्र नंबर 36 आ जाता है। सूक्ष्म अवलोकन कर लिख पाना। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे अंतर है, जरा पता कर लगाइए। तो एक एक वाक्य हमें लिखना है बच्चों। अब इसमें बच्चों, कार्यपत्र नंबर 37 में लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन अंतर आपको पता लगाना है, क्योंकि लिखने की तो जगह इसमें है ही नहीं। तो अभी के लिए हम कार्यपत्र नंबर जो है ये वाला, इसे क्या करते हैं बच्चों, स्किप करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखना उसमें कुछ भी नहीं है। ये है बच्चों आपके कार्यपत्र नंबर 37 का पहला प्रश्न। तो कार्यपत्र नंबर 37 के पहले प्रश्न को हम यहाँ से देखते हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन का आंसर लिखा। ठीक है, यहाँ से आप ये कार्यपत्र नंबर 37 के पहले क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करोगे। फिर बच्चों, जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है, इसमें हमें ओनली ऑन क्या लगाना है। यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, फुल स्टॉप, ये कॉमा वगैरह भी हमने लगाए हैं। यहाँ पर अल्पविराम भी लगाया है और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये देख करके आपको लगा लेना है। तीसरे नंबर के प्रश्न को आप बच्चों देख सकते हो। इसमें कौन कौन से चिन्ह है। विस्मयादि बोधक पे टिक कीजिएगा, प्रश्नवाचक पे, पूर्ण विराम पे, अल्पविराम पे। ठीक है। कार्यपत्र नंबर 38 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कार्यपत्र नंबर 38 के पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ये दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्र नंबर 39 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्यपत्र नंबर 39 के आंसर आप यहाँ से देख सकते हो।
फिर ये लिख लीजिएगा बच्चों, पकवान, थोड़ा सा यहाँ से ठीक से देख लीजिएगा, वर्ण, समाधान और औजार। कार्यपत्रक नंबर 40 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो स्कूल में के आगे ये लिख लीजिएगा, गांव शहर के आगे ये लिख लीजिएगा, घर में के आगे ये आपको लिख लेना है। ख वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। अभी हमारा आकलन 6 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो हमारा ऐतिहासिक गौरव है क्या? सांस्कृतिक धरोहर। हमारी सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे प्रसिद्ध। सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़े रखती है किससे? हमें अपने पूर्वजों से। सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृति प्लस इक से। फिर बच्चों जो 5वां क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। 6ठे का क्वेश्चन ये लिखा है आंसर, और 7वीं का आंसर बच्चों ये है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ब्लैक कलर में प्रश्न है, ब्लैक में ही हमने उत्तर लिख दिया है जगह में। फिर 8वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ से तो यहाँ तक लिख लेंगे। 9वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है बच्चों इसका उत्तर ये यहाँ पे लिखा है। 10वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 41। तो कार्यपत्रक नंबर 41 बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 41 के पहले नंबर के जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको यहाँ से देख लेना है। फिर जो दूसरा प्रश्न है इसमें बच्चों हमें अंडरलाइन करना था, रेखांकित करना था, मतलब नीचे लाइन खींचनी थी। जाता, सो गया, पीती, इसके नीचे खींचिएगा, इसमें जाति के नीचे खींचिएगा, ठीक है। फिर इसमें बच्चों हमें मंगवाई, खिंचवाई, पढ़ता, लिखता, ये चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे जो हमने लिखी है ये लिख लीजिएगा 3रे नंबर के प्रश्न में। 4थे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों इसमें आप क्या लिखोगे? टनटनाना, भिनभिनाना, हिनहिनाना, गुनगुनाना। फिर जो 5वां प्रश्न है 5वें नंबर के प्रश्न में हमें क्या लिखना है? ये कार्यपत्रक नंबर 42 हमारा है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले में विज्ञापन आंसर आएगा, दूसरे वाले में घा वाला, इसमें तुलसी और शहद का औषधि तत्व शामिल है। ओके, तो इसमें आपका कफ सिरप आ जाएगा। फिर 4थे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों जस्ट नीचे लिखा है, तुलसी व शहद, अदरक, मुलेठी का मिश्रण। 5वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों उसका भी जस्ट नीचे लिखा है, और 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद में बच्चों कार्यपत्रक नंबर 47 आ जाता है। इसे देख लेते हैं। गद्यांश हमें दिया है पढ़ने के लिए। फिर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कार्यपत्रक नंबर 47 में आंसर ये लिखा है, दूसरे प्रश्न का ये लिखा है। 3रे नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो। अब जो 4था हमारा प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों ये, और जो 5वां हमारा प्रश्न है इसका आंसर ये लिखा है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 44 हम देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, इसमें बच्चों तो दोनों आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा दोनों का। तो 3रे में अब आपका आ जाएगा मानव जीवन और मनोरंजन। 4थे में नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, गाना, नाचना आदि। फिर बच्चों ये 3रा क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, मानव जीवन, मनोरंजन, नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, नाचना आदि। 5वें में लिखोगे पौष्टिक भोजन, व्यायाम, अच्छी नींद, पर्याप्त आराम भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 6ठे में हाँ, व्यायाम से हमारी मांसपेशियाँ स्वस्थ दुरुस्त रहती हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मन शांत और दिमाग सक्रिय रहता है। कार्यपत्रक नंबर 45 बच्चों हम देख लेते हैं। दक्षता दी है पद्यांश को पढ़कर समझना व समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। हमें कविता से सीख मिलती है, तो चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, ये सीख मिलती है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये लिखेंगे। चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? जब दोनों दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, तो बार बार फिसलने पर भी उसके मन का विश्वास साहस भर देता है।
पाँचवें का प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है, छठवें प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है, देख करके और यहाँ से लिखोगे। आकलन 7 आ जाता है बच्चों, कहानी को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहले वाले में प्रसन्नचित्त आंसर होगा, ठीक है, प्रसन्नचित्त यहाँ से देख भी सकते हो। दूसरे वाले में सखा, तीसरे वाले में आंसू, चौथे वाले में खुशमिजाज और बुद्धिमान। फिर जो पांचवा प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों यहाँ पर लिखा है, और जो छठा प्रश्न है इसका उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में देखिए छठा प्रश्न तो हम देख चुके हैं, सातवां जो प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों यहाँ से आप देखोगे। और जो आपका आठवां क्वेश्चन है, आठवें में आपका लड़ाई आ जाएगा ये, और नौवें में आपका आ जाएगा स्वर्ण पदक, स्वर्ण का पदक। कार्यपत्रक नंबर 46 हमारा है। पहले में आप भूतकाल पर लगाओगे, दूसरे में भूतकाल पर, तीसरे में भविष्यकाल पर, घा वाले में वर्तमान काल पर, णा वाले में भविष्यकाल पर। वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलना है। तो मोर नाच रहा था आपका होगा, खा वाले में होगा आज आप कहाँ जाओगे, गा वाले में होगा वह कॉलेज में पढ़ती है, घा वाले में होगा कल विद्यालय की छुट्टी थी, णा वाले का होगा अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 47 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाना, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देना है। ये पोस्टर हमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन में बच्चों पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आंसर आएगा, दूसरे में कूड़ेदान के उपयोग का आंसर आएगा, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वे आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें बच्चों आपको ये वाला आंसर देख लेना है। और पांचवा जो हमारा प्रश्न है इसमें बच्चों ये हमारा आंसर यहाँ पर लिखा है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 48 हम देखेंगे। पहले में पिंजरे में 2 हरे तोते बांधे, ये आंसर आएगा। दूसरे में हमारा आएगा अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। तीसरे में हमारा आंसर आएगा पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। चौथे में हमारा आंसर आएगा पक्षी आज़ाद महसूस कर रहे हैं। पाँचवें में आंसर आएगा खुले आसमान में उड़ते पक्षी। चलिए बच्चों कार्यपत्रक नंबर 49 को सॉल्व कर लेते हैं। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। मछली को घमंड था तो सुंदरता का घमंड था। मछली पहले रहती थी तालाब में, मछली रंग की थी, सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह की धारा में बह गई तो गंदे पानी की धारा में बह गई। अब जो 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है, देख करके लिख लीजिएगा। जो आपका छठा प्रश्न है, छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों जस्ट नीचे लिखा है। छठे नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो आपका 7वां प्रश्न है, 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अर्थ और वाक्य दोनों चीज़ें हमने लिख दी हैं। फिर इसके बाद में बच्चों कार्यपत्रक नंबर 50 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। खिलौनों के लिए मचल गया था दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह के खिलौने नहीं थे, तो मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों होती, राजकुमार के सोने के खिलौने को देखकर, उसे खिलौने की जिद करते हुए अपने पुत्र को देख करके। राजपुत्र का अर्थ राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़ करके आप भी 3 वाक्य बनाइए। तो धरती पुत्र, सुपुत्र, किसान पुत्र हमने बनाया। 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे बच्चों लिखा है। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों जस्ट नीचे आप देख सकते हो, और 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी उसके नीचे लिखा है। अब इन प्रश्नों के बाद में बच्चों आकलन 8 आपका आ जाता है। दी गई कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। नुकीला शब्द में नुक प्लस ईला आपका उत्तर होगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में व्यापारी आपका उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों डर और निडर आपका उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका भय उत्तर है। इसके बाद में 5वें नंबर के प्रश्न में शेर और छुआ आपका आंसर है। छठे नंबर के प्रश्न में चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर यह आपका आंसर है। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना है। तो इसमें बच्चों गर्म सर्म कर्म, प्रकार प्रकाश प्रधान, गत्ता सत्ता कत्ता, द्वारा द्वारिका द्वारपाल आपका आएगा। शेर आज़ाद हो गया, ऐसे क्या से, शेर जाल से बाहर निकल गए आया था। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, तो शेर, चीता, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, भालू आदि के। नीचे दिए गए शब्दों में सरल वाक्य बनाना है। तो शेर गुफा में रहता है, खा और गा का भी आप बना लेंगे। कार्यपत्रक नंबर 15 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। समाचार का मुख्य विषय क्या है, तो ऑनलाइन पत्र भेजना। ऑनलाइन प्रश्न पत्र की परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे ANM प्रथम व द्वितीय मुख्य परीक्षा के। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बच्चों यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देख लीजिएगा। हाँ, क्योंकि गोपनीयता से योग्य विद्यार्थियों का चयन होता है। फिर बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न में कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। और 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी आप जस्ट नीचे देख सकते हो। इसके बाद में जो छठा प्रश्न है इसका आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं।
चलिए जो छठे नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हो। फिर कार्यपत्र नंबर 52 हमारा आ जाता है गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों मांसपेशियों द्वारा आपका आंसर रहेगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में मांसपेशियों को आपका आंसर रहेगा। तीसरे नंबर का प्रश्न व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, तो व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में गति बनी रहती है और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए, लिखिए हाँ हमें योगासन करना चाहिए, इससे मन एकाग्र होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। मांसपेशियाँ कब तक समर्थ बनी रहती हैं, मांसपेशियाँ तब तक समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनको काम लिया जाता है। वाक्यों में विशेषण शब्द छाटना है, तो सफ़ेद 10 किलो कुछ लाल बहुत, ये आपके क्या है विशेषण हैं। कार्यपत्र नंबर 53 बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ से। तो अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं कार्यपत्र नंबर 53 में। अब पहले नंबर के प्रश्न में झीलों की नगरी कौन सा शहर कहा गया है, उदयपुर को। खा वाला जो प्रश्न है बच्चों इसमें फतेहगढ़ झील, सहेलियों की बाड़ी, पिशोला झील, मोती नगरी आदि आंसर रहेगा। गा वाले में महाराणा उदय सिंह ने 1559 में, ये आपका आंसर है। वाक्य बनाना है, तो ये वाक्य बच्चों आपके दूसरे नंबर के प्रश्न में ये आपके आंसर्स रहेंगे। तीसरे में बच्चों महाराणा लाखा के टाइम पर एक पीछू नामक बंजारे ने। चौथे नंबर का प्रश्न रहेगा फतेह सागर झील, सहेलियों की वाड़ी, पिशोला झील, मोती नगरी, ये तो हम देख चुके हैं। पाँचवें नंबर के प्रश्न में बच्चों जस्ट नीचे लिखा है, यहाँ से देख करके और आपको क्या करना है लिख लेना है। चलिए कार्यपत्र नंबर 54 हम देखते हैं बच्चों। आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे हैं, मित्र को अमर को एक पत्र लिखना है जिसमें उसके द्वारा खेलों में अच्छे प्रदर्शन के वर्णन करना। तो प्रिय मित्र अमर नाश्ते शाहपुर जयपुर डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। फिर बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा पूरा, प्रिय मित्र अमर नमस्ते शाहपुरा और ये डाला, फिर हमने ये लिखा। बच्चों इस वाले प्रश्न के बाद में हम देखेंगे नीचे तुम्हारा मित्र करके नाम भी आपको डाल देना है। कार्यपत्र नंबर 55 देखेंगे, पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो मन के मेल मिलाप को क्या कहते हैं, परस्पर मेल जोल रखने से। और वारण शब्द का अर्थ जस्ट नीचे लिखा है, निवारण होता है। एकता शब्द का बहुवचन लिखिए, तो एकता शब्द का बहुवचन रूप एकता ही बच्चों यहाँ पर आ रहा है। और चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों जस्ट नीचे हमने लिखा है। पाँचवें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों इसका आंसर्स भी हमने यहाँ पर लिखा है, बुझाते हैं, गाती है, सुनाती है। फिर जो छठे नंबर का प्रश्न है इसका आंसर हमने ये लिखा है। चलिए आकलन नंबर 9 हम देख लेते हैं। मिठाई शब्द में पित्ते हैं, तो आई आपका आ जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छाटिए, तो घूमना, फूंक आदि यह आ जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न में सुबह सवेरे आपका आंसर आ जाएगा। चौथे में विशेषण से संबंधित आपका आंसर आ जाएगा। पाँचवें में सदैव, प्रतिदिन, हर दिन आंसर आ जाएगा। छठे में पूर्ण विराम, अल्प विराम आंसर आएगा। प्रश्नवाचक योजक चिन्ह आंसर आएगा। सातवें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा ये। आठवें नंबर के प्रश्न का आंसर ये। इसके बाद में जो 9वां नंबर का प्रश्न है, 9वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देखोगे यहाँ तक। और 10वें नंबर के प्रश्न का आंसर भी बच्चों लिख लीजिएगा। कार्यपत्र नंबर 56 हमारा आ जाता है, कविता को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था अकबर से। फिर इसमें मेवाड़ और को आज़ाद कराने के लिए आंसर लिखिएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर बच्चों आपका ये रहेगा। तीसरे के बाद में बच्चों जो चौथा प्रश्न है, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा है। पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा है। कार्यपत्र नंबर 57 हमारा आ जाता है बच्चों। पहले नंबर का कार्यपत्र नंबर 57 के पहले नंबर के प्रश्न में युवाओं को आंसर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में शिक्षक, तीसरे में आदर्श शिक्षक, चौथे में आयोग आपका उत्तर है। पाँचवीं का उत्तर बच्चों प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा है। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा है। और बच्चों सातवें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा है। इसके बाद में बच्चों कार्यपत्र नंबर 58 हम देखते हैं। गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो उपरोक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है। पैदल चलने का आपका उत्तर आएगा। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है, यानी कि स्वागत करना आंसर आएगा। प्राणवायु किसे कहा गया है, सुबह की शुद्ध हवा को। फिर चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है। पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न के नीचे लिखा है। और छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न के नीचे लिखा है। कार्यपत्र नंबर 59 हमारा आ जाता है। गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो पहले नंबर में कबूतर आंसर आएगा। दूसरे में हमारी नाक प्रणाली मृत है, ये आंसर आएगा। तीसरे का आंसर प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारी डाक व्यवस्था आंसर आएगा।
5वें नंबर के प्रश्न में क्योंकि डाकी पत्रों के माध्यम से सभी के सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते आंसर आएगा। और 6ठे नंबर के प्रश्न में हमारा जो आंसर है प्रश्न के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 60 हमारा आ जाता है। कविता को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। कार्यपत्रक नंबर 60 के पहले नंबर के प्रश्न में गंती गेती व कुदाली के आपका आंसर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में इंद्रधनुष के। तीसरे नंबर के प्रश्न में कोयल, फिर खुशहाली के गीत। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा अर्थ बताइए मधुर का मीठा, संध्या का शाम, छठा का छवि, कुदाली का कुदाल। फिर वो जो 6ठे नंबर के प्रश्न का उत्तर प्रश्न के जस्ट नीचे लिखा है और 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न के जस्ट नीचे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों ओसीआर आधारित आकलन 10। तो पहले नंबर में सुबह सुबह पैदल चलने की आदत को, और 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें विशेषण से संबंधित उत्तर आएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है उसमें सिद्रण और सच्ची आंसर आएगा। 7वें प्रश्न में प्रिय मित्र आंसर आएगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न है इसका कबूतर उत्तर रहेगा। 8वें प्रश्न का उत्तर कुंभलगढ़ रहेगा। चौथे प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त सभी रहेगा। 9वें प्रश्न का उत्तर हमारा परिवेश साफ सुथरा रहेगा, ये आंसर है। 5वें नंबर के प्रश्न में हमारा दुश्मन का विलोम होगा दोस्त, और गठीला का प्रत्यय आएगा इला। कार्यपत्रक नंबर 61 हमारा आ जाता है। लिखी हुई सामग्री को पढ़ करके उत्तर दे पाना। कार्यपत्रक नंबर 61 है। पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है महात्मा गांधी के विचारों से। ख वाले नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखा है भूकंप पीड़ितों की सहायता करने और अत्यंत परिश्रम करने के कारण। ग वाले प्रश्न का उत्तर भी उसके जस्ट नीचे लिखा है। घ वाले प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा, और ना वाले प्रश्न के उत्तर में हमारा मेहनत उत्तर आएगा। दिए गए शब्दों के विलोम लिखना था। प्रभावित का अप्रभावित, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सहयोग का असहयोग, सफल का असफल। वाक्य को पूरा करना था। आभा सादा तीनों में हमने उत्तर लिख दिए हैं। की, के, की, को, ये आपको लिख लेना है। फिर बच्चों जो चौथा प्रश्न है देश में भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करेंगे, देश की गरीबी मिटाने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। कार्यपत्रक नंबर 62 हमारा आ जाता है। कहानी या संदर्भ किसी शब्द के अर्थ को समझ पाना है। कुछ इस प्रकार से हमें कहानी दी गई है, इसे देखेंगे। दी गई कहानी को पढ़ करके नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम किस नाम से जानते हैं? वन के नाम से। छाप का दूसरा अर्थ है छाया। कौन कौन से पशु घास चरते? तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि। तीसरे नंबर के प्रश्न में जंगली जानवर। खा वाले में पालतू जानवर, गा वाले में जंगली जानवर, घा वाले में पालतू जानवर उत्तर आएगा। नीचे लिखे रेखांकित शब्द को विलोम शब्द बताना है। तो का वाले में छाया होगा, खा वाले में मूर्ख, गा वाले में शहर, घा वाले में खुल। कार्यपत्रक नंबर 63 हम देख लेते हैं। मौसम और परिवेशीय वातावरण को समझना। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले नंबर के प्रश्न में वर्षा, सर्दी और बसंत, ये आपको उत्तर लिखना है। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है, और चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है। आम, बेर, पीलू, अमरूद, मुझे आम बहुत पसंद है। ठीक है। फिर बच्चों 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है। 6 ऋतुओं के नाम में आएगा वर्षा, शरद, शिशिर, ग्रीष्म, हेमंत, वसंत। कार्यपत्रक नंबर 64 बच्चों आपका आ जाता है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना। उपयुक्त कविता का शीर्षक होगा मेहनत के फूल। दूसरे नंबर के प्रश्न में कमाल, मेहनत, कितना प्यार, ढेरों सारा आदि, ये सभी आपको लिखना है। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है, जिसे आप देख सकते हो। चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है, आप यहाँ से देख करके और लिख सकते हो। जो 5वें नंबर का प्रश्न है इसमें दिखाया आया प्यारा सारा, ये उत्तर लिखोगे। 6ठे नंबर के प्रश्न में उत्तर लिखोगे जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी अच्छी देखभाल करेंगे, तभी उन पर ढेरों सारे फूल खिलेंगे। कार्यपत्रक नंबर 65 हमारा आ जाता है। दक्षता विज्ञापन समाचार पढ़कर उनके बारे में समझ पाना है। नीचे दिए गए चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? तो 27 43 400 ये नंबर दिए गए हैं। किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? क्षेत्र की सफाई, मूर्त आवारा पशु, रोड, रेड लाइट, सड़क, सीवर नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि। फिर तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर है नगर निगम जयपुर के द्वारा। 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है। आकलन 11 आपका आ जाता है। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो थका हारा यात्री गुजारने के लिए गया धर्मशाला में, आपका उत्तर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में पहला उत्तर आएगा क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा चांदी की चाबी से। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा दरवाजा बंद। विलोम शब्द बताना है। 5वें में तो मुफ्त का आएगा मुफ्त का विलोम होगा बंधा हुआ, इंतजाम का होगा बद इंतजामी। कार्यपत्रक नंबर 66 के उत्तर हम देख लेते हैं। दक्षता दी है कविता को समझकर उत्तर लिख पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले का उत्तर आप देख सकते हो, जस्ट नीचे प्रश्न का उत्तर लिखा है। हाथी ने शेर से पूछा तुम इतने ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो?
फिर दूसरे नंबर खा नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है और गा नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे से आप देख सकते हो। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 67 जो हमारा है इसका उत्तर जस्ट नीचे से आप देख सकते हो। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर हमें देना है। तो पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है, दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है। ईमेल को और क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो पते के लिए क्या नाम चुनेंगे, तो अपना नेम @gmail.com। मतलब बच्चों आपको ईमेल पता अगर पता करना हो तो आपका नाम लिख दोगे, जो भी कुछ अंक यूनिक अंक डालना है वे डाल दोगे और @gmail.com करके बना लोगे। ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 68 हमारा आ जाता है। इसे हम देखते हैं। नीचे लिखी गई जानकारी से सही जानकारी सुनिए। सीवी रमन कौन थे? वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? साइंस कॉलेज कलकत्ता। गा वाला जो प्रश्न है इसमें नोबेल पुरस्कार आपका आंसर आएगा। फिर इसमें बच्चों 5 3 4 2 1 करके आपको इधर नंबर लिख देने हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया है इसमें हिंदी रस की खान है। खा वाले में हिंदी राष्ट्र की एकता कुंजी है, हिंदी भाषाओं की रानी है। गा वाला लिख लीजिएगा, अणा वाले का उत्तर लिखा और चा वाले प्रश्न का उत्तर भी जस्ट नीचे लिखा है। कार्यपत्रक नंबर 69 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दक्षता स्वविवेक से लेखन कर पाना। तो बच्चों ये आपको कहानी इसके जस्ट नीचे पूरी कहानी जो है लिख लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 70। तो इसमें यहाँ पर आपको मोल लिख लेना है, फिर आपको यहाँ पर पतंग लिख लेना है। बात पूरी कीजिए। अंडे से एक चूजा निकला, तो चूजा आप लिखोगे यहाँ। नीचे कुछ कुछ और चीज़ें हमने लिखी हैं, यहाँ से देख करके आप लिख लोगे। फिर बच्चों आकलन नंबर 12 भी आप देख लीजिए। तो विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे अमेरिका में। विवेकानंद के निशाने लगाए 12, उनके निशाने लगे पूरे 12 सही लगे। लड़के निशाने लगा रहे थे 13 अंडों के छिलकों पर। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लगा? क्योंकि दिमाग पूरी तरह से अंडों पर नहीं था। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। हम जिस काम को कर रहे हैं उसी के बारे में सोचेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 7वें नंबर के प्रश्न में पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक आंसर रहेगा। 8वें नंबर के प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक मेल आपका आंसर रहेगा। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 17 तक। और अगर आपको और कार्यपत्रक देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो।